राम बोला करो राम गाया करो आस्था देवी गुरु माया करो आस्था देवी गुरु माया करो राम बोला करो राम गाया 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 करो। श्री राघवेंद्र सरकार की। जब उद्धव और विदुर जी महाराज का समागम हुआ तो भगवान की लीलाओं का गान किया। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से कि यस्या सृष्टि गता जो सृष्टि के एकमात्र आधार है वह प्रभु इस धराधाम को त्याग करके गौलोक के लिए प्रस्थान कर गए। विदुर जी कहते हैं हाँ मुझे भी याद है। विदुर जी कहते हैं जब भगवान जा रहे थे धराधाम को त्याग करके तो किसी को कोई संदेश नहीं दिया था। उद्धव जी कहते हैं जिस समय प्रभु यहाँ से जा रहे थे तो मैं उनके पास में ही था। और भगवान जब जाने लगे तो मुझसे कहा कि उद्धव इस संसार में हर भक्त ने मुझसे कुछ ना कुछ मांगा ही है, लेकिन मेरा एक ऐसा भक्त है जिसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। इसलिए हे उद्धव तुम्हें मेरा वह भक्त मिले तो उस तक मेरा संदेश जरूर पहुंचा देना। उद्धव जी महाराज कहते हैं प्रभु आपका ऐसा भक्त कौन है जिसने कभी कुछ मांगा ही नहीं? बोले उस भक्त का नाम है श्री विदुर जी महाराज। कभी परमात्मा से कुछ नहीं मांगा। सबने हाथ फैलाए लेकिन विदुर जी ने कभी कुछ नहीं मांगा। इसलिए मेरा जो ब्रह्म ज्ञान है उस ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा पूरी शिक्षा मैंने मैत्रेय ऋषि को दे दी। और मेरे भक्त यदि कहीं विदुर जी मिल जाए ना उद्धव तो उनसे कह देना कि भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ संदेश मैत्रेय ऋषि के पास छोड़ा। इतना कहते हैं विदुर जी महाराज कहते हैं अब तो उद्धव जी महाराज आपसे भेंट हो गई, अब हम प्रस्थान करते हैं। विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि के पास पहुंचते हैं और मैत्रेय ऋषि के पास पहुंचकर प्रणाम करके प्रश्न करते हैं सुखाय कर्माणि करोति लोके नातई सुखं वाण्यदुपाय गाथा। विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं महाराज इस संसार में सच्चा सुख प्राप्त हो तो कैसे हो? मैत्रेय ऋषि कहते हैं तुमने प्रश्न किया तो वो भी गलत किया। बोले महाराज क्यों? बोले संसार का ही नाम है संसार सागरे शाश्वत दुखालय मशाश्वतम। ये संसार दुख का सागर है और यहाँ केवल दुख ही मिलेगा। तो बोले महाराज फिर सच्चा सुख प्राप्त कैसे हो? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि जो सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद
करते त्रैलोक सुपासी, जो सिंधु सुखरासी, जो आनंद सिंधु सुखरासी, जो आनंद सिंधु सुखरासी, मैत्रेय ऋषि कहते हैं यदि संसार में सच्चा सुख खोजना है ना, तो जो आनंद के सागर हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु हैं, उस सिंधु की एक बिंदु मिल जाए, उसी में हम भव से पार हो जाए। जो मनुष्य ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर भगवान के दर्शनों के लिए तपस्या करते, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराल कहीं आवत नाही। जन्म जन्मांतर भगवान का भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होते। तो किसी संत से पूछा, किसी संत ने बोले भैया जी भगवान के दर्शन नहीं ना है रहे तो काई के एक समय बर्बाद कर दो। बोले हम भगवान के दर्शन तो करना ही नहीं चाहते। तो बोले फिर, बोले हम तो भगवान के पदनक्ष चंद्रिका के दर्शन, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि प्रभु के दर्शन करें, इसलिए भगवान अपने पदनक्ष चंद्रिका के ही दर्शन करा दें तो हमारा तो उसी में भविष्य बेड़ा पार हो जाए। बोलो राधे राधे। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि महाराज भगवान को प्राप्त करने का केवल एक ही सरल साधन है, भगवान के चरणों की आराधना करना, तभी सच्चा सुख प्राप्त होता है। क्योंकि इस संसार में भगवान ने संसार को रचा तो भगवान की एक गुणमयी शक्ति भी आई जिसका नाम है माया। और जब माया यहाँ आई तो भगवान ने कहा, भगवान से माया ने कहा कि भगवान हमें आपने बना दिया, हमारा कार्य क्या है? तो भगवान कहते तुम्हारा कार्य है परीक्षण है। बोले महाराज कैसी परीक्षा? बोले तुम मनुष्य को अपनी माया के जाल में जकड़ लेंगे और जकड़े रहने पर भी मनुष्य यदि मेरा भजन करता है वही मेरा सच्चा भजन। माया बड़ी है नागिनी, जगत रही लपटाए, और जो या की सेवा करे सोता ही को खाए। ये जगत नागनी है, जो इसकी सेवा करेगी उसी को डस लेगी। इसलिए मैत्रेय ऋषि कहते हैं विदुर महाराज सच्चा सुख केवल भगवान के चरणों का ही है। बोले महाराज आपने तो बता दिया भगवान के चरणों का आराधन ही सच्चा सुख है, तो एक बात बताइए सृष्टि का विस्तार कैसे हो? पुनः बताते हैं भगवान नारायण, नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा मनु शतरूपा को प्रकट किया, प्रकट करके उनसे कहा जाओ सृष्टि का विस्तार करो। मनु शतरूपा जैसे ही पृथ्वी पर आए हैं, यहाँ ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि के निर्माण कार्य में लग गए। मनु शतरूपा पुनः सत्यलोक में प्रकट हो गए।
ब्रह्मा जी कहने लगे हमने तो आपको सृष्टि का विस्तार करने के लिए भेजा था, यहाँ कैसे? बोले महाराज विस्तार कहाँ कर? बोले पृथ्वी पर। बोले महाराज पृथ्वी हो तो विस्तार करें। बोले पृथ्वी नहीं है, कहाँ गई? बोले महाराज पृथ्वी का तो एक राक्षस हरण करके ले गया। बोले राक्षस हरण करके ले गया। ब्रह्मा जी ने जैसे ही ध्यान लगाया तो क्या देखते हैं कि एक भयंकर राक्षस पृथ्वी मैया का हरण करके ले जाता है। सुखदेव महामुनि प्रार्थना करते हैं, सुखदेव महामुनि से प्रार्थना करते हैं। परीक्षित बोले महाराज ऐसा क्यों, कौन सा राक्षस था जो पृथ्वी का ही हरण कर ले गए? बोले महाराज, सुखदेव महामुनि कथा प्रारंभ करते हैं। बोले महाराज ये जो दैत्य है ना कोई साधारण दैत्य नहीं है, ये कश्यप और दीदी माता की संतान है। एक बार की बात है, संध्या काल में दीदी मैया काम जब ज्वर से व्याकुल हो रही थी, कश्यप ऋषि के पास गई और कहा कि महाराज मेरी कामना की पूर्ति करें। कश्यप ऋषि ने कहा कि देखिए देवी, अभी यह जो समय है ना संध्या काल का, ये उचित नहीं है, क्योंकि संध्या काल में भगवान शंकर सृष्टि पर भ्रमण करने आते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रभु के भक्त जो हैं, राघवेंद्र सरकार के भक्त कितने हैं जो भगवान का भजन कर रहे हैं। 4 कार्य संध्या काल में कभी नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय पढ़ाई संध्या काल में जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जितनी की हुई पढ़ाई है सब विस्मृत हो जाती है। भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, भोजन जो ग्रहण करता है संध्या काल में उसको रोग सताने लगते हैं। सोना नहीं चाहिए, जो सो जाते हैं संध्या काल में उसको सारी जिंदगी आलस्य में गुजारनी पड़ती है और भांति भांति के रोग चिपक जाते हैं। और महाराज कामासक्ति की पूर्ति नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे समय में कामासक्ति की पूर्ति जो मनुष्य करता है उसकी संतान वर्ण संकर होती है। बोले महाराज कश्यप ऋषि कहते हैं ऐसा घोर तमा बेला घोराणा घोर दर्शना चरयन्ती यशस्यां भूतानि भूता भूतेषानुचराणि। बोले महाराज ऐसा घोर तमा मिला, लेकिन दीदी मैया नहीं मानी। कामासक्ति की पूर्ति जैसे ही हुई तो इनको बड़ा पश्चाताप हुआ। दीदी मैया कहने लगी महाराज अब मेरी संतान कैसी होगी? बोले ऐसी संतान होगी जो संसार में केवल आतंक ही मचाएगी, उपद्रवी आतंकवादी होंगे, आतंकवादी पैदा होंगे। दीदी मैया डर गई और 100 वर्षों तक संतान को जन्म ही नहीं दी। जब 100 वर्षों तक जन्म नहीं दिया तो इनके तब का इतना प्रभाव हो गया कि महाराज इंद्र का सिंहासन भी जगमगाने लगा। जब सिंहासन जगमगाने लगा तो इंद्र दौड़े दौड़े आए, दीदी मैया से प्रार्थना की, बोले माँ इनको जन्म दो, नहीं तो हम तो सब नष्ट हो जाएंगे। जन्म लेते ही इनका इतना विशाल स्वरूप हो गया कि ये जब मुकुट लगा करके खड़े होते तो स्वर्ग में इनका मुकुट लहराने लगता है। सुखदेव महामुनि कहते हैं महाराज ऐसे कौन थे ये राक्षस? तब पूर्व चरित्र सुनाते हैं सुखदेव महामुनि। मानसा में सुतायुष्मन् पूर्वजा
बोलिए भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक बार